हेलो गाइस, तो नेपोटिज्म के बारे में तो हम हमेशा बात करते हैं कि नेपो किड्स को फजूल का प्रिविलेज मिलता है और उनको मूवीज़ मिलती हैं बैक टू बैक। लेकिन जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए हमारे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर्स है। हमें लगता है इन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है और स्ट्रगल करने से ही इन्होंने अपना नाम बनाया है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि आपको क्या पता है इस बारे में कि मोस्टली जो आउटसाइडर्स हम जिन्हें समझते हैं उनके भी बॉलीवुड में काफ़ी सारे कनेक्शंस हैं और उन कनेक्शंस का यूज़ करते हुए ही वो आगे तक आए हैं। मे बी वो इतने प्रिविलेज नहीं है जितने ये नेपो किड्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कनेक्शंस ने उन्हें फ़ायदा पहुंचाया है। तो बारी बारी करके ही हम इन सब के बारे में बात करेंगे जितने आज हमसे कवर हो सके। और इस वीडियो के बाद में भी आपको लगने लगे कि इंसान के बॉलीवुड में खुद के बलबूते पे भी कुछ कर सकता है या नहीं। तो सबसे पहले दीपिका पादुकोण की बात करते हैं। उनके फादर एक बैडमिंटन प्लेयर, तो सबको पता है कि इंडिया में क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स का क्या हाल है। और उनकी मदर ट्रैवल एजेंसी में थी और सबको लगा कि दीपिका पादुकोण ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। उन्हें ओम शांति ओम मूवी जो उनकी डेब्यू मूवी थी उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यू का अवार्ड भी मिला। तो लास्ट से सबको ये लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बट ऐसा नहीं है। इस चीज़ का प्रूफ हो चुका है कि उस टाइम जो अवार्ड्स थे वो बिकाऊ थे, यानी कि अवार्ड्स बिक जाते थे। और उस टाइम भी कनेक्शंस इनके बेस पर या फेवरेटिज्म के बेस पर एक्टर एक्ट्रेसेस को कास्ट किया जाता था। इवन सलमान खान के साथ भी दीपिका पादुकोण को मूवी ऑफर हुई थी, लेकिन तब वो इंटरेस्टेड नहीं थी और उन्होंने मूवी को रिजेक्ट कर दिया था। फिर उन्हें सैफ अली खान के साथ लव आजकल मूवी भी हुई थी ऑफर, लेकिन उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दी थी ये कहकर कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन फिर ओम शांति ओम के बाद उन्होंने ये मूवी कर ली थी। उसके बाद फराह खान ने भी काफ़ी दफ़ा बताया और काफ़ी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बताया कि उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी नहीं थी, उन्हें बार बार रिहर्सल करना पड़ती थी। इवन चांदनी चौक टू चाइना में भी वो इतनी प्रिविलेज थी उस टाइम कि चाइनीज़ गर्ल के रोल के लिए भी उन्हीं को सिलेक्ट किया गया, ना कि किसी और लड़की को सिलेक्ट किया गया। फिर अगर हम रणवीर सिंह की बात करें तो रणवीर सिंह भी कम्प्लीटली आउटसाइडर नहीं है, जैसे उनकी PR टीम ने शो किया है। इनकी दादी जो ग्रैंड मदर थी वो एक एक्ट्रेस थी। फिर कृति सेनन की बात करते हैं। कृति सेनन तो कंप्लीट आउटसाइडर लगती थी सबको, लेकिन ऐसा नहीं है। और कृति सेनन अनन्या पांडे की कज़न है और उनका अनन्या पांडे के साथ कनेक्शन है। और कृति के लिए अनन्या ने ये पोस्ट भी की थी जिसमें उसने मेंशन किया था उसे कज़न। और इनकी जो नानी है वो भी रिलेटिव हैं, इनके आपस में रिलेटिव्स हैं, इनके फादर इनकी नानी, ऐसे करके कुछ इनका क्लोज कनेक्शन है और एक दूसरे के साथ कमेंट्स भी शेयर करते हैं। लेकिन इस कनेक्शन को छुपाने की क्या ज़रूरत थी? आज तक कियारा ने इस कनेक्शन को छुपाया है और कृति ने इस कनेक्शन को छुपाया है और अपने इंटरव्यूज़ में भी वो यही शो करती हैं। I think it's given me a very warm welcome since the time I've come. Of course, when you don't belong to a film background, it takes time for you to get there. And ये जो हम nepo kids करते रहते हैं, I feel it's not the industry so much that's responsible. It is also the media and eventually the audiences. Yes, I feel maybe people coming from the industry get a few more chances. Right. And I think if you're not from the industry, you don't have as many people who know you or support you. Right. So in your initial first few films, you're all by yourself mostly. And so yeah, there's a little bit of a struggle initially. There's a little more pressure. But eventually, I think after like 4 films or 5 films, whether you're from the industry or you're not, only if you're talented, only if you're bringing the audience to the theaters. Absolutely. चीज़ समझ नहीं आई कि अगर आपका कुछ कनेक्शन है भी तो इसे छुपाने की क्या ज़रूरत है। इसे सब PR वर्क ही होता है कि इन्हें शो करना होता है कि हम आउटसाइडर और स्ट्रगलिंग हैं। फिर कियारा आडवाणी की बात करते हैं कि उन्होंने एक दफ़ा बोला था कि जब वो नोबडी थी तो करण जौहर ने उन्हें वर्क दिया था, लेकिन एक्चुअल में वो नोबडी थी ही नहीं। तो पहले आप ये सुन लें। He gets so much like hate for nepotism and all of that, but to be really honest, he took me when I was a nobody and nobody told him to. I was, in fact, I don't know if I must say this because I don't mean to disrespect anyone, but I was with a particular agency that was very close to him at that time. And they never pushed my name to work with him. Yeah. But it took a random, and they could have. I could have, I must have even told them that could you speak with him and see if he can get an audition and things like that, and they didn't. But that would have been a much easier way. Yeah. But it took a random party, a random night for him to see me and call me the next day and say, you know what, I'm making this film. And I really feel like, there's something about you. There's this innocence that I want to tap into, and I feel, would you like to come and hear it? And I just felt like, first I was like, Karan Johar is calling me. But people always have this thing that there's this nepotism. It must be there. I'm not saying it's not there.
But these are people who are supremely successful. Sure. But they didn't have that apprehension. They didn't approach me like that. They didn't only come to me because I was. जो कियारा आडवाणी के नाना जी थे, उन्होंने एक्टर अशोक कुमार की बेटी से दूसरी शादी की थी और उनकी जो मामू थे वो भी एक फेमस एक्टर थे और उनके सलमान खान जेनेवी जाफरी जो उनकी मदर है, उनकी वो सलमान खान के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी। उन्होंने रिकमेंड किया था कि कियारा अपना नाम चेंज कर ले। पहले उनका नाम आलिया था, तो इंडस्ट्री में ऑलरेडी आलिया थी, इसलिए उनका नेम चेंज हुआ। फिर जूही चावला ने भी उनके लिए ऐसे कमेंट किया था और वो उनके फादर की कज़न है। तो विकी कौशल की अगर हम बात करें तो विकी कौशल सबको यही लगता था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है, और लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इतनी भी ज़्यादा आउटसाइडर नहीं है। उन्होंने तो कम्प्लीटली आउटसाइडर बुला दिया ख़ुद को इंटरव्यू में, जैसे कि कहा कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि ऑडिशन कहाँ पर होते हैं। किया उसके साथ साथ मैंने जब फाइनली डिसाइड किया कि ऑडिशंस देना शुरू करूंगा, मुझे काम चाहिए एज एन एक्टर, पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम, ऑडिशंस होते कहाँ है। और जहां भी मैं पहुंचता था ऑडिशंस के लिए, पहले 150 लोग पहुंचे कैसे। उनकी पीआर टीम ने भी इस चीज़ को छुपाया है कि वो एक एक्शन डायरेक्टर के बेटे हैं और उन्होंने इस कनेक्शन को यूज़ भी किया है। और ये बात गलती से एक दफ़ा उनके फादर के मुंह से निकल गई थी और उस टाइम में भी उनके फादर को ये पीआर ये सब चीज़ों का पता ना हो। मे भी वो नेपो किड्स जितने प्रिविलेज ना रहे हों, लेकिन इस कनेक्शन को यूज़ करके कहीं ना कहीं वो बॉलीवुड में आए हैं। आप सोचो, एक ऐसा पर्सन जिसका बॉलीवुड में कोई कनेक्शन ना हो, उसे रूल के ऑडिशन देने पड़ते हों, और दूसरी तरफ ऐसे पर्सन जिनको थोड़ी बहुत ना हो तो होना बॉलीवुड की। इस तरह गोविंदा की वाइफ ने भी एक दफ़ा बोला था कि कुछ लोग हैं जो ग्रुप बना के बैठे हुए हैं बॉलीवुड में और सिर्फ उन्हीं लोगों को, उन्हीं के बच्चों को काम मिल रहा है, इवन उनके अपने बच्चों को भी कोई काम नहीं मिल रहा है। की बेटी ने अभी जिसने कुछ ब्रॉडकास्ट की थी ना, उसी में कुछ आ गया था। तो मैंने बोला क्यों इंडस्ट्री छोड़ेगी, जो बच्चे इंडस्ट्री में पैदा हुए, आप लोग मौका तो दो काम करने का, नेपोटिज्म बंद करो ना भाई, दूसरे लोगों को भी तो काम करने का मौका दो। आप एक ही ग्रुप में, सबको वही ग्रुप में काम होता है, वही ग्रुप में काम होता है, बाहर भी तो देखो लोग और भी बैठे हैं। अच्छा, तो गाइस साजिद नाडवाला जो है वो अक्षय कुमार के बेस्ट फ्रेंड है। स्कूल टाइमिंग से उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ एक साथ की हैं और रहते भी एक साथ थे, नेबर्स थे। इसी तरह SR के जो डैड थे वो दिलीप कुमार के बेस्ट फ्रेंड थे, और जब ये लोग पेशावर में रहते थे फिर ये लोग आ गए थे दिल्ली में, वहाँ पर भी ये नेबर्स बन गए थे। और दिलीप कुमार शाहरुख खान को अपने बेटे की तरह ही जानते थे। उन्होंने अपने फ्रेंड डायरेक्टर प्रोड्यूसर से काफ़ी ज़्यादा पहचान कराई थी शाहरुख खान की। इस तरह यामी गौतम के जो फादर हैं वो एक पंजाबी टीवी के या पंजाबी मूवीज़ के एक फेमस डायरेक्टर हैं, और उनकी जो मदर है वो भी एक्ट्रेस हैं बहुत अच्छी। तो ये भी कम्प्लीटली आउटसाइडर नहीं। इस तरह अदिति राव हैदरी की बात करें तो वो आमिर खान की एक्स वाइफ के रिलेटिव्स में से हैं, और वो किसी हैदराबाद के रजवाड़े ख़ानदान से हैं, तो वो पीछे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और रिच हैं। तो गाइस आपको पता लग गया होगा किसने कितना स्ट्रगल किया है और कौन कितना ही आउटसाइडर है बॉलीवुड में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।